बिल्कुल, लश्कर ए तैयबा का बताया जा रहा है रोल, इसने जिम्मेदारी ली है इस पूरे हमले की, ऐसी बात भी है? मैं आपको दो चीज़ें बताऊं। लश्कर ए तैयबा का एक TRF एक फ्रंट है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने जिम्मेदारी ली है। लश्कर ए तैयबा के आका हमको पता है कौन है, हाफिज सईद, और उन्हीं का पालतू तहव्वुर राना अभी अमेरिका ने हिंदुस्तान को सौंपा था, उसकी इंट्रोगेशन अभी चल रही है। उससे भी पाकिस्तान तिलमिलाया होगा, क्योंकि उसके जो सब आका हैं वो आज से 25 साल पहले हमला हुआ, और उसके जो आका हैं वो पाकिस्तान आर्मी में अभी सीनियर पोजीशंस पे होंगे, तो वो सब भी देख रहे होंगे कि इंडिया अभी क्या करेगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जब 26/11 का हमला हुआ तब सरकार को मिलिट्री और इंटेलिजेंस ने बताया कि हमारे पास एक ऑप्शन है, मुरीद के में लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर है, हमें उस पर अटैक करना चाहिए और हाफिज सईद को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन तब की सरकार ने कैलकुलेटेड गेस लिया कि हम जंग नहीं चाहते या हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते, तो हम कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। लेकिन अब मुझे लगता है मौका है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लश्कर ए तैयबा पे हमले करिए या मुरीद के पे हमला करिए, लेकिन आपको ऐसा एक सटीक जवाब देना पड़ेगा कि मैसेज जो है पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जाए कि अगली बार आप ऐसा आतंकवादी हमला जो है सोच नहीं सकते। हमने पुलवामा के टाइम पे भी ये बात की थी कि बालाकोट के बाद शायद पाकिस्तान 2 बार सोचे, लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा कि ये ऐसा पाकिस्तान है, इसे लोग मर जाएं, पाकिस्तानी लोगों में भूख से मर जाएं, भुखमरी हो, प्राइस राइज हो, इकोनॉमिक कोलैप्स हो, आतंकवादी हमला, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो एक ही ट्रैक है कि पाकिस्तान आर्मी एक इंडस्ट्री है, कॉरपोरेट हाउस है, वो पाकिस्तान आर्मी का ग्रोथ होता रहे, लोगों को ज़मीनें, जायदाद, फार्म हाउस जो है, गाड़ियाँ, महंगी शोहरत, बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में विजिट, ये सब होता रहे, वो उनका फोकस है। वो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहते। तो जो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहता, जो चाहता ही नहीं कि अपने लोगों की तरक्की हो, उनका एक टारगेट है जिहाद और इस्लामी आतंकवादियों को आगे बढ़ाना और यहाँ पर लोगों को पूरी तरीके से मारना। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में भी लोगों में अब ये रियलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान की वजह से कितना इकोनॉमिक लॉस अब होगा कि लोग जो है एटलीस्ट अगले 6 महीने 1 साल तक कश्मीर जाने से डरेंगे। बिल्कुल, मैं इस विषय में आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो दौर आया था जब लोग शांति से जा रहे थे कश्मीर, लगातार विजुअल्स आ रहे थे, लगातार अपडेट्स हम तक आ रहे थे कि जिस तरीके से टूरिज्म बढ़ रहा है, पर्यटक बढ़ रहे हैं, और उसका जाहिर तौर पर फ़ायदा कश्मीर के लोगों को ही मिल रहा था, वहाँ पे रोज़गार बढ़ रहा था, वहाँ की इकॉनमी ग्रो कर रही थी। तो ये झटका कश्मीर के लोकल्स के लिए ज़्यादा बड़ा रहेगा मुझे लगता है, बहुत बड़ा। जो त्वरित झटका जो उन परिवारों ने झेला है वो तो झेला ही है, कैसे उभरेंगे इससे? मैं आपको ये भी बता दूं सौरभ कि पिछले साल, हालांकि मैं रिपोर्टिंग जो है कश्मीर पे पिछले 20 साल से कर रहा हूँ जी बिल्कुल, और करीबन मैं 50-60 से ज़्यादा बार कश्मीर जा चुका हूँ, लेकिन अपने परिवार के साथ जो है एज ए कश्मीरी में पहली बार जो है पिछले साल जून में वहाँ पर गया, और मैं पहलगाम गया और बैसरन भी गया, और इसी इलाके में मैंने पूरा परिवार के साथ जो है ट्रैवल किया, और मैंने खुद देखा अपनी आंखों से हज़ारों की तादाद में, मतलब ट्रैफिक जैम हो रहा था, मुझे 3-4 घंटे लगे श्रीनगर से पहलगाम पहुँचने में, और बहुत लोग एंजॉय कर रहे थे, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बारिश पड़ रही थी, बहुत मौसम सुहाना, अच्छा मौसम था। आप देखिए ऑर्डिनरी इंडियन खुशहाली के लिए, परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने के लिए वहाँ आता है, और वहाँ पर लोकल्स भी उनको सर्व कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, जो गाड़ी का ड्राइवर है, जो वहाँ पर स्टॉल्स लगाने वाला है, जो टूरिज़्म की एजेंसी है या सरकार है, सबको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आप अचानक से ऐसा हमला कर देते हैं और पूरी स्थिति को पूरी तरीके से बिगाड़ देते हैं। अब पाकिस्तान पे तो कुछ ना कुछ अटैक होगा ही, कुछ ना कुछ रिस्पांस दिया जाएगा, लेकिन बीच में पाकिस्तान जो कहता है हम कश्मीरियों की आवाज़ हैं, हम कश्मीरियों का, उन्हीं का कश्मीरियों को ख़त्म कर रहे हैं पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहता, ये उन कट्टरपंथियों को भी देखना पड़ेगा कश्मीर में जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं कि भाई पाकिस्तान आपकी आवाज़ कभी नहीं बनेगा, पाकिस्तान का सेल्फ इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान का सेल्फ इंटरेस्ट यही है कि जितना आतंकवाद पड़ेगा उतना उनका डिफेंस का जो है इक्विपमेंट आएगा, पैसे कमाएंगे, करप्शन होगा, और पाकिस्तान आर्मी का बोलबाला पाकिस्तान में रहेगा, क्योंकि कश्मीर अगर सॉल्व हो गया तो पाकिस्तान आर्मी को कुत्ता नहीं पूछेगा वहाँ पर पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान आर्मी की जो रणनीति है वो यही है कि बलूचिस्तान KP के हो रहा है तो हम पूरा अटेंशन डिफ्लेक्ट और डाइवर्ट कर दें कश्मीर की ओर, इससे पूरा इंटरनेशनल अटेंशन आएगा, और हमको भी लोग पूछेंगे कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमले, आतंकवादी जो है गुट हैं जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, लेकिन पाकिस्तान को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कई सालों से ये नीति अपना रहा है, और पाकिस्तान आर्मी खुद उनको शह देती है। तो पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन का एक और कारण ये भी है सौरभ, जो हमने डिस्कस नहीं किया, कि जो अननोन गनमैन है, मैं आपको कहूँगा
अननोन गनमैन बहुत पाकिस्तान में पिछले 3 साल से एक्टिव हैं। ये किसी को नहीं पता कि ये अननोन गनमैन कौन है जी। और ये आतंकवादियों पर मार रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी का कोई आतंकवादी से जुड़ा हुआ उसको मार रहे हैं। कराची में कोई IC-814 से आतंकवादी हमले से जुड़ा है उसको मार रहे हैं। अभी हाफिज़ सईद का एक बहुत ही करीबी था अल सिंधी आतंकवादी, उसको मार दिया। तो पाकिस्तान ये फ्रस्ट्रेटेड है और तिलमिलाया हुआ है। ये अननोन गनमैन कहाँ से आ गया, जिसको पाकिस्तान में ये लोग कहते हैं अफराद करके, गुमशुदा अफराद या ऐसे कुछ करके नाम बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और जो पाकिस्तान आर्मी चीफ की स्पीच भी थी वो खुद बताती थी कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, जब उन्होंने बोला कि कश्मीर हमारा शाहरग है, हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे। तो लड़ने की तो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद फैलाने की है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान, भारत सरकार भी एक कड़ा जवाब जरूर देगी। लास्ट मेरा सवाल है, इंटरनेशनल रिएक्शन क्या आ रहा है? क्योंकि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट देश में है, इजराइल का रिएक्शन मैंने देखा और उनका ट्वीट भी आया है एम्बेसडर का। इंटरनेशनल क्या रिएक्शन आ रहा है? देखिए, अभी सिंगापुर और इजराइल का मैंने देखा कि कंडेमनेशन इमीडिएटली आ गया है। और आने वाले कुछ घंटों में मुझे लगता है अमेरिका से, संयुक्त राष्ट्र, वेस्टर्न मुल्कों से, इंडिया के नेबरहुड से, हर जगह से कंडेमनेशन आएगा। जो आतंकवाद की ये लड़ाई हिंदुस्तान की है, इसमें सब देश, ज़्यादातर देश हिंदुस्तान का सपोर्ट करते हैं, ये पूरी तरीके से तय है। और अब मुझे लगता है कि ऐसा वक्त भी है कि डोनाल्ड ट्रंप है वहाँ पर, और इंडिया को जो भी कार्रवाई करनी होगी उसमें अमेरिका का पूरी तरीके से समर्थन रहेगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आदित्य जी इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरा हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि क्या मौजूदा हालात हैं, घटना किस तरीके से घटी, भारत सरकार, गृह मंत्री वहाँ पर पहुँच गए हैं, वो किस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं, साथ ही ये जो घटना घटी है इसके पीछे पाकिस्तान के क्या हित हैं, किस तरीके से उसने अटेंशन लेने के लिए ये घटना की है भारत में। अब भारत का क्या स्टैंड रहेगा, भारतीय सरकार, भारतीय सेना इसका किस तरीके से जवाब देगी, ये देखने वाला होगा। हमें भी इंतज़ार है किस तरीके से इसका माकूल जवाब दिया जाए, ज़ोरदार जवाब दिया जाए, जो याद रखा जाए। पाकिस्तान वाले इसके जवाब को याद रखें। जो अपडेट इस मामले से जुड़ा अब तक हमारे तक था, आप तक पहुँचाया, फिर आएगा, फिर अब तक हम ज़रूर हाजिर होंगे। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।